ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, गुजरात में हर घर जल मिशन के 100% कार्यान्वयन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केतन त्रिवेदी और पत्रकार संतोष पाठक। केतन जी, चर्चा की शुरुआत तो सबसे पहले उसी सवाल से हम करेंगे कि आमतौर पर जब भी सरकारी परियोजनाओं का जिक्र आता है तो ये माना जाता है कि जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य से पहले पूरा होना तो एक तरह से नामुमकिन है। लक्ष्य के बीतने के 1 साल, 2 साल, 3 साल, बल्कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि दशकों तक लटकी रहती है। ऐसे में गुजरात में हर घर जल योजना के टारगेट से 2 साल पहले ही पूरा हो जाना, सबसे पहली बात तो कितनी बड़ी उपलब्धि है और किस तरह से हासिल की गई है? आपने सही बताया कि हमने आज तक देखा है पिछले दशकों में कि योजनाएं अनाउंस तो होती है, बड़ा बड़ा बजट के साथ अनाउंस होती है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जमीनी स्तर पर उसकी जो कामगिरी की जानी होती है, उसमें हमारी जो सिस्टम है उसके कई सारे कारण है, लेकिन वो कहीं ना कहीं योजनाएं सालों तक वैसे ही चलती आ रहती है। हर घर जल की जो बात है, हम आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने ये जल जीवन मिशन अनाउंस किया था, और तब ये मिशन का उद्देश्य ये था कि 2024 तक देश के हर ग्रामीण विस्तारों में 100% पानी घर पे दिया जाएगा, ऐसा एक लक्ष्य हमने रखा था। तो गुजरात की जहां तक बात है हर घर जल की, तो गुजरात ने नो डाउट ये टारगेट 100% है वो 2022 में, मतलब कि जो टारगेट लक्ष्य था 2023 उनके 2 साल पहले खत्म किया है। तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है। इसके पीछे मुझे लग रहा है कि जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेके जो गुजरात में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर रिलेटेड जो बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट की गई थी, इसके कारण एक बहुत सारा एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क पहले से काफी मौजूद था, और बहुत सारी योजनाएं ऐसे अलग अलग स्तर पे अमल में थी, मतलब इम्प्लीमेंट हो रही थी। तो उसकी वजह से जब ये जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई तो गुजरात के लिए ये टारगेट समय से पहले अचीव करना संभव हुआ है। केतन जी, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने जो जिक्र किया वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यकाल का जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज जो गुजरात ने हासिल किया है उसमें वो मेहनत है जो नरेंद्र मोदी ने अपने कई कार्यकाल में गुजरात के हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए किया था। जो सपना 2001 में देखा गया था वो सपना जाकर 2022 में साकार हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि गुजरात में पहले से पानी को लेके, मतलब चाहे वो पीने का पानी हो या सिंचाई का पानी हो, पानी को लेके गुजरात काफी सालों से संघर्ष करता आ रहा था। तो उस हासिल में, और गुजरात की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, कहीं मतलब पर्वतीय विस्तार है तो कहीं कच्छ की ओर जाए तो पूरा सूखा है, रण विस्तार है, डेजर्ट है। तो इसी सब विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में ग्रामीण इलाकों में हर घर तक, हर इलाके तक, कस्बे तक पानी पहुंचाना एक बहुत ही कठिन टास्क था। तो जितना कठिन टास्क नर्मदा का बांध का काम खत्म करना था और पूरा पानी उसके लिए रिजर्वायर का काम पूरा करना था, उतना ही कठिन काम वो पानी को सिंचाई के लिए या पीने के पानी के लिए शहरी और गांव विस्तार तक ले जाना था। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाना था उसके लिए। तो वो काम, मेरे पास कुछ अभी स्टेटिस्टिक्स है कि ये जो गुजरात जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत गुजरात में कुछ 63,287 63287 किलोमीटर का एक लंबा पाइपलाइन नेटवर्क सिर्फ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इस मिशन के लिए बिछाया गया है। और उसमें 3498 3498 जैसे छोटे मोटे भूगर्भ सम, 2396 बड़ी टंकियां, 339 डीप वेल, ऐसे करके अलग अलग करके गुजरात में अभी तक मैं बताऊं आपको कि 91.73 लाख हाउस होल्ड को पीने का पानी उपलब्ध किया गया है, ये फैसिलिटी हर घर जल के अंतर्गत। तो करीबन 90 लाख घरों को ये पानी पहुंचाना विविध माध्यमों से, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन गुजरात ने ये काम करके दिखाया है। हर एक आदमी को पानी मिले उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर का एक सपना था, एक विजन था, उनको आज गुजरात ने साकार किया है।
आपने जो पूरे नेटवर्क की बात की केतन जी, अगर हम इसके जो अलग अलग आयाम है, अगर हम उसकी बात करें, खासतौर से सौर ऊर्जा की बात करें, जी तो किस तरह से ये जो परियोजनाएं हैं, इस परियोजना में जो ये कामयाबी हासिल की गई है, ऊर्जा के इन विभिन्न आयामों का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से ये ऊर्जा के विभिन्न आयामों के लिए फायदेमंद भी साबित होने जा रहा है? ये जो पूरा पाइपलाइन नेटवर्क जो हमने जिक्र किया, उसमें करीबन 302 ऐसे पेयजल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। मतलब जो हमारी पारंपरिक बिजली, जहाँ पंपिंग के लिए पानी को खींचना है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, उसके लिए जो बिजली की जरूरत थी, उसमें 302 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ सौर ऊर्जा से ये काम हो रहा है। तो ये अपने आप में एक नई बात है कि पानी तो पहुंचता है, लेकिन वो सौर ऊर्जा से पहुंचता है। तो एक तरफ पानी भी मिलता है और दूसरी तरफ वो जो पारंपरिक हमारी जो ऊर्जा है, बिजली, उसकी भी बचत हो रही है और वो बचत हम सौर ऊर्जा उत्पन्न करके ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी हर एक योजनाओं में जहाँ बिजली की जरूरत है, जहाँ पानी की जरूरत है, मैक्सिमम हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे। आत्मनिर्भर होने की दिशा में मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कदम साबित हो सकता है। केतन जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये भी कहा जाता है कि पानी की एक एक बूंद की कीमत जो है वो गुजरातियों से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता, जिस तरह का संकट गुजरात में रहा। जी बिल्कुल। और नर्मदा वाटर ग्रिड योजना, सुजलाम सुफलाम और सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई जैसी योजनाओं का जिक्र एक तरह से गुजरात सरकार ने किया है। तो इन तमाम योजनाओं ने किस तरह से पानी के क्षेत्र में गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया है? नरेंद्र भाई ने जो 2-3 महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो आज भी गुजरात सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, वो है एक नर्मदा बांध का काम समाप्त होने के बाद उसके पानी का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो बहुत बड़ा है, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, जिसमें मेन कैनाल, सब कैनाल, डिविजनल कैनाल काफी एक, मतलब आप देखो कि कहाँ साउथ गुजरात में नर्मदा है, कहाँ बांध है और कहाँ कच्छ, जो गुजरात का आखिरी इलाका है, डेजर्ट है, वहां तक पानी पहुंच रहा है, नर्मदा का पानी। तो उत्तर गुजरात में एक तरफ नरेंद्र भाई ने सुजलाम सुफलाम योजना लॉन्च की और नर्मदा कैनाल से अलग अलग हेतु के लिए पानी उपलब्ध करवाया, तो दूसरी तरफ 2012 या 13 में शायद एक सौनी योजना करके एक स्कीम लॉन्च की गई कि जो छोटे छोटे डैम है, छोटे छोटे विस्तार है, जहाँ पानी के नेचुरल रिसोर्सेज कम है, सूखा है और डैम भरता, पूरा डैम में पानी नहीं है, तो बड़े डैम से पानी को एक इंजीनियरिंग मार्वेल क्रिएट करके पानी को कैसे लिफ्ट किया जाता है और वही पानी छोटे डैम तक लाया जाता है, ताकि छोटे डैम से नजदीकी एग्रीकल्चर एरिया में और पीने के लिए, दोनों के लिए पानी की जरूरत कम हो। इसके परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। केतन जी, यहाँ एक सवाल और उठ रहा है जो बार बार ये उठता है कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर मिलकर एक पेज पर काम करते हैं, जिसको डबल इंजन भाजपा कहती है, तो कामयाबी मिलती है? जी, इसमें एक तरह से एक तटस्थ दृष्टिकोण से भी सोचे तो जो ये बेसिक स्कीम है लोगों के वेलफेयर की, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या मूलभूत हमारी जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाओं में बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिसमें एक इंटर डिपार्टमेंट और इंटर स्टेट और सेंटर दोनों के बीच एक तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। कई सारी विषय केंद्र के परव्यू में आते हैं, कई सारे स्टेट के परव्यू में आते हैं, बजट और फंडिंग को लेके बहुत सारी वो होती है। तो यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल हो तो बहुत काम आप कर सकते हो। ये बेटर कोऑर्डिनेशन का ही परिणाम है कि निर्धारित समय मर्यादा में काम खत्म हो रहा है। केतन जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बेहतर तालमेल होगा तो जो कामयाबी, जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी गुजरात में देखने को मिली है, वो हर योजना में देखने को मिलेगी, हर फ्रंट पे देखने को मिलेगी। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गुजरात में हर घर जल मिशन के 100% कार्यान्वयन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केतन त्रिवेदी और पत्रकार संतोष पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।